इंसानी फितरत है कि वो बहुत ही जल्द चीज़ों से बोर हो जाता है, इसीलिए उसका दिल और दिमाग हर वक्त नित नई चीज़ों का मुंतजिर होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी मछली के बारे में सुना है जो पानी से बाहर दरख्तों पर लगे फल खाती है? और क्या आप जानते हैं कि शहरों से बाहर या फिर जंगलों में नजर आने वाले ये बड़े बड़े बिजली के खंभे कैसे लगाए जाते हैं? इस सब के अलावा क्या आपने कभी 3 सूरज देखे हैं? आज की इस वीडियो में आप ऐसी ही चीजें जानने और देखेंगे जो आपने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल्स। चाइना, जो कि अपनी काबिलियत की वजह से दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है, आज हमें अपनी मार्केट्स में छोटी से लेकर बड़ी हर किस्म की मसनूआत पर मेड इन चाइना का टैग नजर आता है। दोस्तों, सोलर पैनल्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जो सनलाइट को अपने अंदर अब्सॉर्ब करके उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। चाइना के सूबे एनहुई में मौजूद हुआइनान सिटी में इंजीनियर्स ने 1,60,000 सोलर पैनल्स को जोड़कर उन्हें पानी के ऊपर सेट कर दिया। इसे फ्लोटिंग सोलर कहा जाता है, जो कि 150 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और ये इलेक्ट्रिसिटी 94,000 घरों को सप्लाई की जा सकती है। ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर सिस्टम है। इसमें मौजूद एक एक पैनल को बड़ी बड़ी प्लास्टिक गैनल्स के ऊपर सेट किया गया है ताकि पानी का तेज बहाव भी इन पैनल्स को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इस पूरे सोलर सिस्टम को बनाने के लिए $157 मिलियन की कॉस्ट आई थी। इतने लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का ये जदीद तरीका है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस मॉडर्न वे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने से हमारे माहौल पर बिल्कुल भी बैड इफेक्ट नहीं होता और हम सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं, जो कि सबसे नेचुरल वे है। फिश ईट बेरीज। दोस्तों, मछलियों को पानी से बाहर जंप करते तो सभी ने देखा है। मछलियां या तो सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आती हैं या फिर पानी से बाहर जंप करने के लिए वो ऊपर आती हैं, जो कि उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन क्या आपने कभी उन मछलियों के बारे में सुना है जो दरख्तों पर लगे फल खाने के लिए पानी से बाहर आती हैं? जी हाँ दोस्तों, ब्राइकोन मछलियों की वो स्पीशीज है जिन्हें बेरीज खाना बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए जब नदी में वाटर लेवल कम होता है तो ये मछलियां बेरीज खाने के लिए पानी से बाहर जंप करती हैं। ये सच में बहुत अजीब बात है कि एक मछली को खाने में बेरीज पसंद है जो पानी से बाहर दरख्तों पर लगी होती हैं। शायद जानवरों को ये फल लगता ही बहुत अच्छा है, इसीलिए तो अक्सर बंदर भी इस फल को खाने के चक्कर में पानी में गिर जाते हैं। लेकिन ये मछलियां इस फल को खाने में काफी माहिर हैं। क्या आपने इन मछलियों के बारे में पहले कभी सुना था? वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल रेफ्रिजरेटर। दोस्तों, यामा पेनिनसुला मगरबी साइबेरिया के शुमाल में मौजूद एक बहुत ही ठंडी और अंडरग्राउंड जगह है। इस जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर भी मौजूद है। बेसिकली ये एक नेचुरल रेफ्रिजरेटर है जो पिछली सदी के मिड में बर्फ से जमी हुई चट्टानों के नीचे कुदरती तौर पर बन गया था। इस रेफ्रिजरेटर को वक्त गुजरने के साथ साथ मछलियों को स्टॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा ताकि गर्मी का मौसम आने पर इन मछलियों का गोश्त खराब ना हो और जरूरत पड़ने पर इन्हें इस्तेमाल किया जा सके। आप जानकर हैरान होंगे कि इस कुदरती फ्रिज में तकरीबन 200 सुरंगें मौजूद हैं और हर सुरंग 100 से लेकर 140 मीटर तक लंबी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई ये फ्रिज बहुत बड़ी है। इसके अलावा ये पूरी फ्रिज जमीन से तकरीबन 13 मीटर नीचे है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जगह अंडरग्राउंड होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा ठंडी भी है, तो इस जगह पर एवरेज टेम्परेचर -15 से लेकर -17 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चाहे ऊपर जमीन का टेम्परेचर ठंडा हो या गर्म, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये नेचुरल रेफ्रिजरेटर सच में बहुत ही अनयूजुअल और अमेजिंग है। इलेक्ट्रिक टावर्स कंस्ट्रक्शन। शहर से बाहर मैदानी इलाकों या फिर जंगलों में नजर आने वाले ये बड़े बड़े खंभे देखने से यूं लगते हैं जैसे ये हमेशा से ही अपनी जगह पर मौजूद थे, यानी ये कुदरती तौर पर जमीन के ऊपर उग गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये खंभे दरख्त नहीं जो जमीन पर उगने के बाद इतने बड़े हो गए हैं, बल्कि इन्हें हेलीकॉप्टर्स की मदद से अलग अलग पार्ट्स की सूरत में जोड़कर खड़ा किया गया है। दोस्तों, इन इलेक्ट्रिक टावर्स को कंस्ट्रक्ट करने का प्रोसेस दुनिया के सभी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस से अलग और शानदार है। क्या आप में से किसी ने ये प्रोसेस रियल में देखा है? याद रहे कि हम गलियों में लगाए जाने वाले खंभों की बात नहीं कर रहे, बल्कि पहाड़ी और जंगली इलाकों में कंस्ट्रक्ट होने वाले इन जायंट टावर्स की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ हेलीकॉप्टर्स की मदद से ही उठाकर सेट किए जा सकते हैं। नेचुरली ग्रोन फर्नीचर।
दोस्तों फर्नीचर बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो दरख्तों को काटना पड़ता है, उसके बाद हमें उन्हें डिफरेंट शेप देकर जोड़ना पड़ता है और ऐसे हम अपनी मर्जी का कोई भी फर्नीचर तैयार कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर चेयर्स और टेबल दरख्तों के ऊपर ही उगना शुरू हो जाएं? गेविन मेनरॉय जो कि एक आर्टिस्ट और डिजाइनर भी हैं, इन्होंने ही सबसे पहले दुनिया में इस आइडिया को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें हम दरख्तों पर चेयर्स, टेबल और जो चाहे उगा सकते हैं। ये सुनने में आपको बहुत ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। गेविन के मुताबिक हमें सिर्फ हर रोज दरख्तों की शाखों को एक मखसूस शेप में बेंड करते जाना है, जो कि रोज बरोज बढ़ती जाती हैं। एक दिन आएगा कि आप शाखों की मदद से दरख्त के ऊपर ही चेयर उगाने में कामयाब हो जाएंगे और फिर आप उस चेयर को काट कर उसके ऊपर बैठ भी सकते हैं। दोस्तों ये आइडिया सच में बहुत ही क्रेजी है, मगर इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको एक चेयर उगाने के लिए सालों वेट करना पड़ता है। आप में से कौन इस आइडिया को खुद घर पर इम्प्लीमेंट करेगा? 3 सन्स। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर से बाहर निकले हैं और अचानक आपकी नज़र सूरज पर पड़ती है तो आपको सूरज 3 दिखाई देते हैं। आप फौरन से अपनी आंखें मसलकर गौर से देखते हैं तो भी आपको सूरज 3 ही दिखाई देते हैं। इस सब के बाद यकीनन आपके जहन में एक ही ख्याल आएगा कि क्या आप अर्थ के ऊपर ही हैं या फिर किसी और दुनिया में पहुंच चुके हैं। ऑब्वियसली आप जमीन पर ही खड़े हैं, लेकिन फिर ये 3 सूरज कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये एक रेयर एटमॉस्फेरिक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें सूरज को देखने से वो एक से ज्यादा दिखाई देता है। इस फिनोमिना को सन डॉग कहा जाता है, जो कि इतना रेयर है कि अब तक सिर्फ चंद गिने चुने लोग ही इसे रियल में देख पाए हैं। क्रैश इन स्काई। दोस्तों साल 2020 में बहुत सी ऐसी अनयूजुअल चीजें रूनुमा हुई हैं जिनकी वजह से शायद हम में से कोई इस साल को भूल सकेगा। लेकिन इस सब के बावजूद आप में से बहुत से लोग नवंबर के महीने में जापान में आसमान पर होने वाले इस क्रैश के बारे में नहीं जानते। इस क्रैश को जापान में रहने वाले तकरीबन सभी लोगों ने अपने कैमरास पर रिकॉर्ड भी किया। वीडियो को देखने से यूं लगता है जैसे आसमान में से कोई सितारा तेजी से जमीन की तरफ आ रहा है और फिर अचानक ऊपर ही फट जाता है, जिससे इतना बड़ा धमाका होता है कि कुछ देर के लिए पूरा आसमान ऐसे रोशन हो जाता है जैसे सूरज निकल आया हो। बहुत से लोगों ने इसे एलियंस का प्लेन क्रैश भी कहा, मगर हकीकत क्या है ये अभी तक एक राज है। मुझे उम्मीद है कि आप 2020 में होने वाले इस अजीब इवेंट के बारे में पहले नहीं जानते थे। अनयूजुअल प्रोटोकॉल। दोस्तों दुनिया के सभी ममालिक के सियासी ओहदेदारान जब रोड पर ट्रैवल करते हैं तो उनके प्रोटोकॉल के लिए कुछ गाड़ियां उनसे आगे और कुछ उनसे पीछे चलती हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग यूंग का प्रोटोकॉल सबसे अनोखा है। उनकी गाड़ी के साथ स्पेशल सर्विसेज का एक ग्रुप पैदल चलता है या फिर भागता है, जो कि सुनने में ही बहुत अजीब लगता है। तो दोस्तों ये थी ऐसी चीजें जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना था और ना ही इन्हें देखा था। इनमें से आपको सबसे अनोखी या अजीब चीज कौन सी लगी, नीचे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।